हाय फ्रेंड्स, द बेड टाइम स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी बीरबल की है। स्टोरी का नाम है जब बीरबल बच्चा बन गया। एक दिन बीरबल दरबार में देर से पहुंचा। जब बादशाह ने देरी का कारण पूछा तो वह बोले, मैं क्या करता हुजूर, मेरे बच्चे आज जोर जोर से रोकर कहने लगे कि दरबार में ना जाऊं। किसी तरह उन्हें बहुत मुश्किल से समझा पाया है कि मेरा दरबार में हाजिर होना कितना जरूरी है। इसी से मुझे काफी समय लग गया, इसलिए मुझे आने में देर हो गई, मुझे क्षमा कीजिएगा। बादशाह को लगा बीरबल की बहानेबाजी कर रहा है। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह को तसल्ली नहीं हुआ। वो बोले, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। किसी भी बच्चे को समझाना इतना मुश्किल नहीं जितना तुमने बताया। इतनी देर तो लग ही नहीं सकती। बीरबल हंसता हुआ बोला, हुजूर, बच्चे को गुस्सा करना या डपटना तो बहुत सरल है, लेकिन किसी बात को विस्तार से समझा पाना बहुत ही कठिन है। अकबर बोले, मूर्खों जैसी बात मत करो तुम। मेरे पास कोई भी बच्चा लेकर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कितना आसान है यह काम। ठीक है जहाँपनाह, बीरबल बोला, मैं खुद ही बच्चा बन जाता हूँ और वैसा ही व्यवहार करता हूँ। तब आपको एक पिता का रोल करना पड़ेगा। फिर बीरबल ने छोटे बच्चे की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया। उसने तरह तरह के मुंह बनाकर अकबर को चिढ़ाया और किसी छोटे बच्चे की तरह दरबार में यहाँ वहाँ उछलने कूदने लगा। उसने अपनी पगड़ी जमीन पर फेंक दी। फिर वह जाकर अकबर की गोद में बैठ गया और लगा उनकी मूछों से छेड़छाड़ करने। बादशाह कहते रह गए, नहीं नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत करो, तुम तो अच्छे बच्चे हो ना। सुनकर बीरबल ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तब अकबर ने कुछ मिठाइयाँ लाने का आदेश दिया, लेकिन बीरबल जोर जोर से चिल्लाता ही रहा। अब बादशाह परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा। वह बोले, बेटा, खिलौने से खेलोगे? देखो कितना सुंदर खिलौना है। बीरबल रोता हुआ बोला, नहीं, मैं तो गन्ना खाऊंगा। अकबर मुस्कुराया और गन्ना लाने का आदेश दिया। थोड़ी देर में एक सैनिक कुछ गन्ने लेकर आ गया, लेकिन बीरबल का रोना थमा नहीं। वह बोला, मुझे बड़ा गन्ना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में गन्ना काटा हुआ है। अकबर ने एक सैनिक को बुलाकर कहा कि गन्नों के छोटे छोटे टुकड़े कर दो। यह देखकर बीरबल और जोर से रोता हुआ बोला, नहीं सैनिक, गन्ना नहीं काटेगा, आप खुद काटे इसे। अब बादशाह का मिजाज बिगड़ गया, लेकिन उसके पास गन्ना काटने के अलावा कोई चारा न था। और करते भी क्या, खुद अपने ही बिछाए जाल में फंस गए थे वो। गन्ने के टुकड़े करने के बाद उन्होंने बीरबल के सामने रखते हुए बोला, अकबर, लो इसे खा लो बेटा। अब बीरबल ने बच्चे की भांति मचलते हुए कहा, नहीं, मैं तो पूरा गन्ना ही खाऊंगा। बादशाह ने एक साबुत गन्ना उठाया, बीरबल को देते हुए बोले, लो पूरा गन्ना खा लो और रोना बंद करो। लेकिन बीरबल रोता ही बोला, नहीं, मुझे इन छोटे टुकड़ों में साबुत गन्ना बनाकर दीजिए। कैसी अजीब बात कर रहे हो, यह भला कैसे संभव? बादशाह के स्वर में क्रोध भरा था, लेकिन बीरबल रोता ही रहा। बादशाह का धैर्य खत्म हो चुका था। बोले, यदि तुमने रोना बंद नहीं किया तो मार पड़ेगी तब। अब बच्चे का अभिनय करता बीरबल उठ खड़ा हुआ और हंसता हुआ बोला, नहीं नहीं, मुझे मत मारो हुजूर। अब आपको पता चला कि बच्चे की बेतुकी जिदों का शांत करना कितना मुश्किल काम है। बीरबल की बात से सहमत थे अकबर। बोले, हाँ ठीक कहते हो, रोते चिल्लाते जिद पर अड़े बच्चे को समझाना बच्चे को खेल नहीं है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।